महादेव। तो देखिए अभी हम लोग बनारस में हैं। कल हम लोग ट्रेन से उतरे शाम में बनारस में यहाँ पे, और हम लोग यहाँ गंगा जी का दिव्य स्नान और बाबा विश्वनाथ का दिव्य दर्शन करके और बनारस का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी का दर्शन हो गया। वहाँ महाराज जी का दर्शन हुआ तो महाराज जी ने बोला कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ चलिए। तो हम लोग महाराज जी के यहाँ आ गए। महाराज जी के आने के बाद हम लोग बहुत सारी बातें किए, बहुत सारी बातों को आप लोग को बताएंगे भी इस वीडियो में। और महाराज जी के बारे में मैं बताऊं तो महाराज जी 12 साल से कोई जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, ना ही सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं, ना ही कोई ढोंग ढकोसला करते हैं। महाराज जी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी आप संत और ब्राह्मण के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण तो सदैव से पृथ्वी का देवता है जी। ब्राह्मण पूजो प्रथम महीसुर चरना, रामचरितमानस में लिखा हुआ कि पृथ्वी के ब्राह्मण देवता हैं। आज तो ब्राह्मण पर अनेक लोग अंगुली उठा रहे हैं, तो अंगुली उठा रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण तो पृथ्वी का संस्कार है। अगर ब्राह्मण नहीं रहता, आज कोई लोग अंगुली उठा रहे हैं। कई लोग ब्राह्मण ने पृथ्वी को बनाने के लिए, बचाने के लिए कितना कितना अपना अपना शरीर दान कर चुके हैं। ब्राह्मण मतलब संस्कार। ब्राह्मण को देख करके आज आपने सब चीज सीखा है। आज भले ब्राह्मण को गाली देने, और गाली इसलिए दे रहे हैं कि ऐसा मैं नहीं कहता कि हमारे पृथ्वी पर ब्राह्मण अब नहीं है, ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण सब एक तरह से हो गए हैं, बहुत ब्राह्मण हैं कि आज भी फूकेंगे तो आग लगेगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्राह्मण हैं। रह गया बात कि जितने ब्राह्मण को लोग गाली दे रहे हैं, तो पहले ब्राह्मण को लोग देख करके भयभीत हो जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर तपस्या थी, ब्राह्मण के अंदर वो तपबल थी। तपबल विप्र सदा बरियारा। तो जो तपस्या ब्राह्मण करेगा, आखिर उससे लोग डरेंगे। आज किसी ब्राह्मण में तपस्या रह नहीं गया। आज गाली दे रहे हैं ब्राह्मण को लोग। तपस्या अगर रहेगा तो ब्राह्मण से लोग डरते थे। आज हजारों लोग गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण के पास वो शक्ति नहीं रह गया। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ने का मतलब है कि आप गाली सुनिए। तो बहुत ब्राह्मण को मैं देख रहा हूं कि मुर्गा मांस खाते हैं, अपना सीखा चोटी नहीं रखते, तिलक नहीं लगाते, त्रिकाल संध्या नहीं करते। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को कोई गाली नहीं दे सकता। अगर ब्राह्मण में तपस्या है, तब मैं सभी ब्राह्मणों से कहता हूं कि आपको अपना जो पहले का कर्म है उस पर लौट कर आना पड़ेगा, नहीं तो इससे भी बुरा हाल आपका हो सकता है। मैं सभी ब्राह्मणों से कहता हूं, जिस दिन से वो अपना कर्म और धर्म को देखने लगे, अपने कर्म पर आ जाएं, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का पीछा कर सकता है। ब्राह्मण का कोई पीछा नहीं। लेकिन रह गया बात कि गाली इसलिए दे रहे हैं कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है इसीलिए कोई डरता नहीं। और डरेगा क्यों? आप क्या करेंगे? उसका गाली देगा, आपके पास कोई पावर नहीं है। पहले के ब्राह्मण अगर कोई उल्टा सीधा ब्राह्मण के साथ करता था, ब्राह्मण फूंक देते थे तो आग लगता था। आज के ब्राह्मण दिन भर फूंकते रह जाएंगे, कहाँ आग लगने वाला है, कहाँ तपस्या है उनके पास। तो जो इस ब्राह्मण यदि अपने कर्म पर आ जाए तो उसी दिन से सारा समस्या का हल हो जाएगा। ब्राह्मण के लोग कदमों में आकर के गिरना चालू करेंगे। अब रह गया बात संत का। संत का भी वही हाल है। संत का भी वही हाल है। संत हैं हमारे पृथ्वी पर, एक से एक संत अभी हैं जो जिनका दर्शन करना दुर्लभ है। आप नर्मदा के तट पर चले जाइए, हिमालय के तराई में चले जाइए, आपको एक से एक संत मिलेंगे जिनको ट्विटर और फेसबुक से कोई मतलब नहीं। हमारे जैसे साधु थोड़े हैं, कलयुग के वो साधु थोड़े हैं। वो केवल तपस्या कर रहे हैं, भगवान का तपस्या कर रहे हैं। वो दिखावटी उनमें नहीं है, बनावटी उनमें नहीं है कि मैं बहुत बड़ा संत हूं। हमारा कहने का मतलब है कि अब आप ही बताइए कि रामचरितमानस पर हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज, रामचरितमानस पर नहीं, हनुमान चालीसा पर शंकर स्वयं केसरी नंदन उनका वक्तव्य आया है कि नहीं, वो स्वयं है, इसको सुधार लिया जाए। अब बताइए कि हमको तो नहीं लगता कि कलयुग का कोई संत, कलयुग का कोई साधु तुलसी कृत रामायण को उसमें उनके पास ऐसी शक्ति है जो रामचरितमानस को छांट दे। बताइए, रामचरितमानस स्वयं गोस्वामी तुलसीदास, हनुमान जी अपने मुख से बोले हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उसको लिखे हैं। तो रामचरितमानस हनुमान जी ने लिखवाया। अब रामचरितमानस को काटने का समर्थाय हम लोग जैसे कलयुग के संत के यहाँ कहाँ है? हम लोग तो बनावटी हैं।
हम लोग के पास कोई साधना नहीं है, कोई तप नहीं है, केवल तिलक, केवल वस्त्र पहन लेने से तो साधु कोई संत नहीं बन जाता। और गाली देने का, गाली इसलिए लोग दे रहे हैं, जैसे ब्राह्मण को दे रहे हैं उसी तरह साधु संत को दे रहे हैं। हम तो इस पर देखे थे फेसबुक पर हजारों लोग साधु संत को गाली, ढोंगी है, क्या कर रहा है। रामभद्राचार्य जी महाराज को देखे हैं कि उस पर बहुत लोग कह रहे थे कि क्या क्या नहीं कह रहे थे, मैं अपने शब्द से नहीं कह सकता, तो क्या क्या नहीं कह रहे। अच्छा, कहेंगे तो भी संत के पास कोई पावर है नहीं, कोई शक्ति है नहीं। संत के पास यदि शक्ति रहता तो कोई गाली देने से गाली देता, उसके पास पावर कहाँ है गाली देने का। संत यदि संत है तो किसी के पास पावर नहीं है, उसका विनाश हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। अगर संत का, अगर सात्विक संत कोई है और उसको गाली दे दीजिएगा, आप उसका अवहेलना कर दीजिएगा, उसका निंदा कर दीजिएगा, तो उस संत के अवहेलना के चलते आपका सर्वनाश हो सकता है। लेकिन है वो शक्ति नहीं, कलयुग में किसी के पास शक्ति, वो पावर नहीं रह गया, केवल ढोंग ढकोसला रह गया। हम भी अपने को कह रहे हैं, मैं भी केवल ढोंग ढकोसला वाला ही हूं। अब मैं किसको संत मानूं? बड़े बड़े पृथ्वी पर संत हैं, किसको मानूं? संत हैं हमारे पृथ्वी पर, लेकिन वो उसका दर्शन होना मुश्किल है। आप चले जाइए हिमालय के तराई में, आप चले जाइए नर्मदा के तट पर, आपको संत मिल जाएंगे। हम ही अपना बात मैं बोल रहा हूँ, हमारे देश के एक नामी संत का बात मैं बोल रहा हूँ। मैं बिहार के भभुआ जिला, कैमूर जिला के भीतरी बान में यज्ञ कर रहा था। एक संत अपने गाड़ी के साथ, 20 गाड़ी उनके साथ था, और उन्होंने कहा कि आप किसके आदेश से यज्ञ करते हैं? मैंने कहा कि ब्राह्मण का तो कर्तव्य है यज्ञ करने का, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आप यज्ञ करते हैं तो मैं आपको टंगवा करके ले जाऊंगा, खिंचवा कर ले जाऊंगा। उन्होंने ऐसा बोला? ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि टंगवा खिंचवा कर ले जाऊंगा, और मैं अगर वहां बोलता तो उनके साथ हजारों हजार चेला हैं, वो हमारा जान भी मार देते। आज बहुत बड़ा समस्या है कि कोई गलती कर रहा है, उस पर आप नहीं बोल सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है, लेकिन आप नहीं कह सकते। यदि हमसे तो आप बहुत चीज बुलवा दिए, हमको डर लग रहा है कि आप कहीं अगर इसको डालेंगे फेसबुक पर और ट्विटर पर और यूट्यूब पर डालेंगे तो हमको हजारों लोग गाली देंगे। कुछ नहीं होगा महाराज, हजारों लोग, अरे भाई उनका चेला है, बहुत साधु हैं कि उनको आप उस दिन दहाड़े गलती करते हैं, लेकिन उनको आप कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। अगर कहते हैं तो आपको गोली भी खाना पड़ेगा, आपको लोग जान से भी मार सकते हैं। उनका अनुयायी इतना है, इतना चेले हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग है, कुछ भी चल रहा है, चलने दीजिए। जो नारायण का कृपा होगा वो होगा, प्रभु का कृपा जो होगा वो होगा। महाराज जी एक और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हुई है अपने 4 बच्चों के साथ, उनके विषय में आप क्या बोलेंगे? कि उनको वो लोग बोल रहे हैं कि वो प्रेम के लिए आई हैं, कि हवस के लिए आई हैं, कि पाकिस्तानी जासूस हैं, तो आप क्या बोलेंगे उनको? देखिए, हम उनके विषय में, हमारा सनातन हिंदू सनातन धर्म जो है इसका इजाजत नहीं देता। मैं तो सुना हूं कि मुसलमान जो धर्म है, इस्लाम जो धर्म है, उसमें तो अपने जो फूआ फूफा भाई भतीज से के साथ भी शादी कर लिया जाता है। हमारा इस्लाम धर्म का मैं बात बोल रहा हूँ, मैं अपने सनातन धर्म का नहीं। सनातन धर्म ये इजाजत नहीं देता। देखिए, वो 4 बच्चों की माँ है और अपने पति को छोड़कर क्या है तो प्यार करती है वो। इसको मैं प्यार नहीं मानता। 4 बच्चों की माँ और अपने देश को छोड़ करके और अवैध तरीका से हमारे देश में घुस आना, ये प्यार है? ये हवस है। इसको मैं प्यार नहीं मानता। बताइए, हमारे सनातन धर्म में तो रामचरितमानस में लिखे हैं गोस्वामी जी की उत्तम नारी वह है जो पति को छोड़ना, ये तो कहीं संभव ही नहीं है। उत्तम नारी वह है जो अपने पति को छोड़कर पराये पति के ऊपर स्वप्न में भी उसका ध्यान न जाए, वो उत्तम नारी है। और आप पति को छोड़कर 4 बच्चे की माँ और दूसरे से प्रेम करती है, ये सनातन धर्म का मर्यादा नहीं है। ये सनातन धर्म में ऐसे लोग नहीं होते। ये दूसरा तो धर्म है ही नहीं, ये केवल एक सनातन धर्म है, दूसरा और कोई धर्म नहीं है। और तो सब पंथ हैं, जितने इस्लाम जो भी धर्म उसको नहीं कहिए, वो पंथ हैं। तो सनातन धर्म इसका इजाजत नहीं देता। और यहाँ तो सब सनातन धर्म ही है। ये जितने पंथ हुए हैं, ये सनातन धर्म से टूट कर हुए हैं। ये पहले ही थोड़े थे। सब धर्मों का आप देख लीजिए, सब धर्म का आयु है,
लेकिन सनातन धर्म न उसका आदि है न उसका अंत है। वो सदैव से भी आ रहा है, उसका कोई उम्र नहीं है। तो सब धर्म जितने भी पंथ हुए हैं सब सनातन धर्म से टूट कर हुए हैं, उसी से बनकर आए हैं, हिंदू से सब लोग बने हैं। तो ये सनातन धर्म ये प्यार नहीं है, इसको हवस कहा जाएगा, ये प्यार नहीं है। दुनिया को पागल बनाइए। तो महाराज जी उसको जासूस भी तो कहा जा सकता है। जासूस मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरा काम जासूस नहीं है। मेरा काम ये कहना नहीं है कि जासूस है। उस पे जांच की जा रही है। जांच की जा रही है, जांच हो रही है। और दूसरी चीज की बहुत लोग तो मैं देखता हूँ फेसबुक पर और यूट्यूब पर बोलते हैं। बहुत एक देख रहे थे आज ही फेसबुक पर, एक माता जी थी, एक बहन थी और श्रीमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को गाली दे रही थी। उस कह रही थी कि जब उतना बड़ा वो सबका पर्ची निकालते हैं तो हमारे देश में जितना डॉक्टर हैं डॉक्टरी को बंद करा दिया जाए, हॉस्पिटल को बंद करा दिया जाए। जो सीमा पर हमारे सुरक्षा बल हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में इतना पावर है तो पहले ही बता दें वो कि हमारे देश में घुसपैठ होने वाला है। ये सब देखिए, इसको मैं नहीं मानता हूँ। संत का तो केवल दर्शन कर लेने से ही सारा संताप ताप नष्ट हो जाता है। और सत्य वो माता सत्य, बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग को मैं सुनता हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं फेसबुक पर, तो उनका बात सत्य है, उनका बात एकदम सत्य है कि ये सब बंद कर लेना चाहिए। जब आप भविष्य जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों जान जाते हैं, तो हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में अनेकों रोगी हैं, कोई पति के भी के लिए तरस रहा है, कोई पत्नी अपने पति को छोड़ दी, कोई पति अपना पत्नी को छोड़ दिया। तो ये तमाम बात हैं। तो ये जो है मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है और ये किसी साधु संत और किसी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति का बस का चीज नहीं है। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कोई कोई लोग अच्छा भी उठा रहे हैं और कितने लोग खराब भी कहते हैं। तो यही बात है और विशेष मैं क्या कहूँ। अब जैसा है भगवान की कृपा है, जो चल रहा है चलने दीजिए। नारायण जो करेंगे वही होगा, नारायण जो करते हैं वही होगा। इसलिए मैं आप लोग सभी भक्तों से कहता हूँ कि आप लोग किसी पानी के बहाव की तरह किसी धारा में न बहें, वास्तविक चीज को समझें, वास्तविक चीज को भगवान को माने, भगवान का कथा सुने। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कह दिए हैं कि कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहु पारा। कलयुग में ज्यादा ढोंग ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान आपका तरण तारण कर देंगे। भगवान का केवल नाम लिया जाए कलयुग में। कलयुग में ज्यादा ढोक ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। खैर कलयुग में तो रामचरितमानस में संतों का वर्णन गोस्वामी जी कर दिए, सब चीज कह दिए हैं कि कलयुग में संत कैसे होंगे, धर्म करने वाले कैसे होंगे, सब उसका भी मैं वीडियो बनाकर कल मैं रहूंगा महाराज जी आपके यहाँ, मैं कल आपको इस बारे में बात किया जाएगा। और आज आप इतना कुछ हम लोग को बताए और दर्शकों को बताए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और दर्शकों को कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। सभी भक्तों का मंगल हो। मैं आप लोगों से आग्रह करके निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग किसी पानी बहाव दरिया में न बहें और सात्विक चीज को समझें, अपना कर्म करें, अपना कर्तव्य निभावें, भगवान का पूजा करें। अब अपने गृहस्थ आश्रम को गृहस्थ आश्रम की तरह समझें और अपने गृहस्थ आश्रम में ही भगवान का नाम जप सुमिरन करें। यही मैं आप लोगों को, मैं आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं कलयुग का साधु हूँ। मेरे पास भी कोई, मैं भी फेसबुक और ट्विटर वाला हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि हमको भी दुनिया देखे। तो सब लोग फेसबुक ट्विटर पर बड़े बड़े साधु आ रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हमको भी फेसबुक ट्विटर पर लोग देखें, जाने समझें। तो महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में इतना देर समय देने के लिए। तो ये हमारे वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कर दीजिए।